सीसमवाड़ा सरकारी भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का मामला फिर से गरमाया। ग्राम प्रधान की भूमिका पर सवाल उठे। विकासनगर शिमला बाईपास रोड तहसील विकासनगर के अंतर्गत ग्राम सीसमवाड़ा में सरकारी भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का प्रकरण एक बार फिर चर्चा में है। भूमाफिया ने ग्राम समाज और नदी श्रेणी की लगभग 12 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध पुश्ते रिटर्निंग वॉल बनाकर कब्जा कर लिया। इस मामले में तहसील प्रशासन ने पहले कार्रवाई करते हुए तहसीलदार विवेक राजौरी के नेतृत्व में इन अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन अब उक्त भूमि से सटी आसन नदी की जमीन पर फिर से अवैध पुश्ते लगाकर प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही है। ग्राम प्रधान की संदिग्ध भूमिका इस पूरे क्रम में ग्राम प्रधान की भूमिका संदेह के घेरे में। सूत्रों का दावा है कि ग्राम प्रधान अपनी दबंगई का इस्तेमाल कर इस सरकारी जमीन पर कब्जा करने और उसे नष्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान की संलिप्तता के कारण भूमाफिया को खुली छूट मिल रही है। प्रशासन की कार्रवाई और सवाल। तहसील प्रशासन ने पहले तो अवैध संरचनाओं को दहाकर सख्ती दिखाई थी, लेकिन अब दोबारा हो रही अवैध प्लॉटिंग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भूमाफिया के खिलाफ अब तक कोई मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया। यह स्थिति प्रशासन की कार्यप्रणाली और अवैध गतिविधियों को रोकने में उसकी प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठाता है। स्थानीय लोगों की मांग। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो भूमाफिया सरकारी जमीन कब्जा करते रहेंगे। आइए अपने नजर डालते हैं इस पूरी खबर पर। इस वक्त मीडिया टीम चांदनी चौक से परवल गांव की तरफ को ज्ञान आइंस्टीन स्कूल के पास खड़ी, जहां पर एक अवैध प्लॉटिंग इन तस्वीरों में आपको दिख रही होगी। ये वही अवैध प्लॉटिंग है जिस पर प्रशासन का बुलडोजर भी चल चुका है। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है कि बुलडोजर चलने के बाद भी भूमाफिया शांत नहीं होना चाहता और लगातार इसी तरह से इस अवैध प्लॉटिंग के लिए देखिए किस तरह से सरकारी ज़मीन पर नदी आपको ये दिख रही होगी। ये एक नदी है, इस नदी पर पुश्ते लगा दिए गए, ग्राम समाज की ज़मीन कब्जा ली गई। आपको बता दें उक्त भूमाफिया किस्म के लोग जो इस तरह के अवैध कार्य करते हैं, उन लोगों पर मुकदमे दर्ज करने की कार्रवाई आखिर कब प्रशासन करेगा। और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे भूमाफिया एवं राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सरकार एवं प्रशासन दोनों को ही बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए।